नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और जैसे आपको लग ही रहा होगा, तैयारी करने वाले बच्चों को तो सबसे ज़्यादा पता लग रहा होगा कि एग्ज़ाम आने वाले हैं। 4 मई से एग्ज़ाम है, ठीक है ना? और जो पहला पेपर है वो इंग्लिश का होगा सीबीएसई बोर्ड में। 29 मई से एग्ज़ाम है। 29 मई नहीं, अप्रैल से एग्ज़ाम है एसएससी बोर्ड के। ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम मई और जून में हैं, ठीक है ना? सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम 4 मई से 10 जून तक है। मैं अपने चैनल पर लगातार आपको इस तरीके की वीडियो लेके आता रहा हूँ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है ना, सेक्शन वाइज। आज जो मैं साइंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो सेक्शन सेकंड की है, जो फर्स्ट पार्ट का सेक्शन सेकंड, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आएगा। 1 मार्क का होगा, इंपॉर्टेंट होगा। साइंस में हर चीज ही 1 मार्क की है। जो 5 मार्क के क्वेश्चन है वो भी 3 पार्ट में है। तो आप ये मान के चलिए कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 या 2 या 1.5 मार्क्स का है, ठीक है ना? तो लेकिन बिना प्रैक्टिस किए आप इन क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कत हो सकती है। कोई भी बच्चा ये बिल्कुल भी ना सोचे कि असर्शन रीजनिंग तो वहीं हो जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो वहीं हो जाएंगे। इस बार की 2021 की जो स्ट्रेटेजी है वो बदल लो। बड़े क्वेश्चन आसान आएंगे, टू द पॉइंट आएंगे, बुक से आएंगे। छोटे क्वेश्चन में छोटे मोटे चेंजेस आएंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, इजी पीजी स्क्वीजी आप बिल्कुल भी उन्हें नहीं कहेंगे। ये जो मैं सीरीज चलाने वाला हूँ, उस सीरीज में मैं आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन केमिस्ट्री के लेके आ रहा हूँ 4-5 वीडियोस में। कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। चलिए तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। कैसे आंसर देने वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी। ए का मतलब होगा कि अगर असर्शन करेक्ट है, रीजनिंग भी करेक्ट है, और असर्शन जो रीजनिंग का असर्शन का जो एक्सप्लेनेशन है वो रीजनिंग पे के बेस पर है, ठीक है ना? रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तब आप ए पार्ट लगाएंगे। अगर असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप बी पार्ट पर टिक करेंगे। अगर असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजनिंग करेक्ट नहीं है तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन पर जाना ही नहीं है, ठीक है ना? तो फिर सी पार्ट आप टिक करेंगे। और अगर आप का असर्शन रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, और रीजनिंग करेक्ट है तो आप डी पार्ट करेक्ट करेंगे। ये क्लियर होगा। बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ कि अगर असर्शन करेक्ट है, रीजनिंग करेक्ट है, तो रीजनिंग में आप बिकॉज लगा लो, असर्शन में आप देयरफॉर लगा लो, हिंदी में अगर कहें तो क्योंकि लगा लो, अतः लगा लो, है ना? तो अगर आपका सेंटेंस सही बनता है तो इसका मतलब है कि ए पार्ट करेक्ट है, अदरवाइज बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है? बातें क्लियर समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा, है ना? क्योंकि अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। हमारे पास 2 महीने अभी पूरे पूरे हैं, बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है कंटिन्यूअसली, अगर आपको पढ़ना है कॉम्प्रिहेंसिवली, अगर आपको पढ़ना है 100% बोर्ड का और कॉम्पिटिटिव भी, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सुपर प्लेटफॉर्म है, बहुत कम कॉस्ट पर है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले चैप्टर के। ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है कि आयरन के आर्टिकल्स जो होते हैं वो कोटेड किए जाते हैं, कोट हो जाते हैं रेडिश ब्राउन पाउडर, है ना, व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम इन द ओपन। अगर खुले में रख दें, हवा में रख दें, मॉइस्चर में रख दें तो वो रेडिश ब्राउन हो जाते हैं। आयरन इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, एक्सेट्रा, ठीक है? अब इसे ध्यान से पढ़िए। तो पहला पार्ट आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पार्ट भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब सवाल ये आता है, दोनों करेक्ट तो हो गए, अब ए सही है या बी सही है? 50-50 हो गया, ठीक है ना? अब ए सही के लिए आप बिकॉज लगाओ। बिकॉज आयरन इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड सच एज मॉइस्चर, एसिड, देयरफॉर और देन,
ठीक है ना, आयरन आर्टिकल गैर कोटेड, तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, हिंदी में लगा लो, क्योंकि आयरन के जो सब्सटेंस है वो मॉइस्चर और एसिड के अटैक की वजह से उन पर एक रेडिश ब्राउन कलर का कोट आ जाता है। इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन, ए का मतलब असर्शन नहीं है यहाँ पर, जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आएगा ये भी, तो ए बी सी और डी होंगे, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से लगाएं, सोच समझ के लगाएं, ऐसा ना हो कि ए करेक्ट तो आप देख लें लेकिन बी की जगह ए कर दें, ए की जगह बी कर दें, सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश इसलिए हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आधा मार्क्स यहाँ पर नहीं है, या तो 1 है या तो 0 है, 1 मिनट का टाइम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलता हूँ, क्लियर होगा सभी बच्चों को। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में मैंने फोन नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फैट ऑयल कंटेनिंग फूड सब्सटेंस बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। वी कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, लेकिन आप देखो यहाँ पे बिकॉज लगाओ, यहाँ देयरफॉर लगाओ, सेंटेंस नहीं बन रहा, क्योंकि हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं इसलिए रेंसिड हो जाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। क्लियर है ना बात, यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है ना। मुझे लग रहा है सी ऑप्शन बच्चे आराम से करेंगे, डी ऑप्शन बच्चे आराम से करेंगे, ए और बी ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन का पंगा आएगा। अच्छे तरीके से सोच समझ के काम करें, 0 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी जल्दबाजी की तो, और 1 मार्क मिल सकता है पूरा अगर आपने थोड़ा ध्यान दे दिया तो। बहुत सिंपल तरीका मैंने बता दिया है, क्योंकि अतः लगा लो हिंदी में, बिकॉज देयरफॉर लगा लो हिंदी में, सही बन रहा है तो ही ए सही है, अगर नहीं बन रहा तो बी सही है। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि असर्शन और रीजन करेक्ट है या नहीं है। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले चैप्टर को मैंने 100% यहाँ पर कवर किया है, जहां जहां से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं वो कवर किया है, तो इससे ज्यादा आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रेजेंस ऑफ माइंड की तो आपको ऑलवेज जरूरत पड़ेगी, आप चाहे 50 क्वेश्चन भी कर जाए तो भी। डरे बिल्कुल नहीं, मैं आपको लिख के तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको लिखने लायक बातें बता रहा हूँ कि बड़े क्वेश्चन आसान आएंगे, छोटे क्वेश्चन ट्विस्टेड आएंगे, ठीक है ना। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके आंसर को करेक्ट कराएगा, थोड़ी सी लेजीनेस जल्दबाजी आपके आंसर को गलत कराएगी। साइंस के पेपर में टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट में, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है जी, ग्रे हो जाता है। आपको पता होगी कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कॉपर रिएक्ट विद जिंक सल्फेट टू फॉर्म कॉपर सल्फेट एंड जिंक इज डिपॉजिटेड। अब यहाँ पर सोचो भाई ये तो गड़बड़ हो गया, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, कॉपर रिएक्ट विद जिंक सल्फेट, कॉपर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, जबकि कॉपर की हिम्मत क्या है जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करने की, ठीक है ना, जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन का जो रीजनिंग है वो पूरी तरह से गलत है। अब आपको एक्सप्लेनेशन मत सोचने लगना कि नहीं जी इसका तो एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ठीक है ना। जब आपकी चाय बनी ही नहीं भाई, है ना, रसगुल्ला तैयार ही नहीं हुआ तो टेस्ट करके देखने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एग्री है, समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से करें, कंसंट्रेटेड होकर करें, कॉन्फिडेंट में आके करें, हड़बड़ी में ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। अब की बारी ध्यान रखना है, 48 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन नहीं है ना, कहने के लिए 36 है, वैसे टोटल 48 है, उसमें 38 क्वेश्चन छोटे हैं 1 मार्क के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 2 मार्क के, 2 मार्क के भी 2 पार्ट में, ठीक है ना। जरूरी नहीं 2 पार्ट में लिखे हुए हों, अगर बीच में कॉमा है, अगर सेमी कॉलन है तो 2 पार्ट अपने आप हो जाते हैं, ध्यान रखना है। 1 नंबर का भी क्वेश्चन आए तो 2 वर्ड का आंसर जरूर दें उसके सपोर्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता हूं मैं। प्रेसिपिटेशन, ये तो मैं आपको लगातार कहता चला रहा हूँ, प्रेसिपिटेशन तो भाई पहले चैप्टर में, रिडॉक्स और प्रेसिपिटेशन ये तो यूं समझ लो कि भाई रिश्तेदार है केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर के, ये तो आने आने सबसे पहले, पहली पंगत में बैठ के इन्हें खाना है, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है ना। तो पहला पार्ट देख लो तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस सॉल्युबल सॉल्ट, है ना, सोच के भैया सॉल्ट बनते हैं, यहाँ ये वर्ड डाल दिया, एक वर्ड की खिचड़ी होगी। साइंस के टीचर एक शब्द चुपचाप से डालेंगे भाई, मैंने यही बोला था,
छोटे क्वेश्चंस में पंगा होगा, झोल होगा। रिएक्शन देख लो, लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्शन किया, लेड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बढ़िया है भाई। कार्बन देखो, कार्बन था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो गई, रेडॉक्स आ गया। मैं वही बोल रहा था, ठीक है। तो भाई यहाँ तो पहला ही मामला गड़बड़ है, और दूसरा ठीक है बिल्कुल। इसका मतलब है इसका डी पार्ट बिल्कुल सही है। डी पार्ट, ए बी सी डी पार्ट की तीनों बातें मैं आपको बता चुका हूँ। करेक्ट है, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट symbolically. A complete chemical equation represent the reactant and product and their physical state symbolically. ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही बात है भाई, इससे बढ़िया क्या बात होगी। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, भाई देखो ना, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसमें रिएक्टेंट भी होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, स्टेट भी होती है, फिजिकल स्टेट लिखते हैं ना हम, एक्वस, लिक्विड, गैस, लिखते नहीं है ना। नहीं लिखते हैं, लिखना चाहिए, आगे कंपलसरी हो जाएगा। तो सच में तो रिएक्शन तभी मानी जाती है जब वो बैलेंस हो और उसमें स्टेट भी लिखा हुआ हो, 10 तक चल जाता है ना। गलती मत मानिए। चलिए जी, बिल्कुल सही है। दूसरे पार्ट में हम आ जा इसके रीजनिंग में आ जाते हैं। तो रीजनिंग ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। तो 5वें क्वेश्चन पर आ जाइए भाई, ये भी बात बिल्कुल सही है। कॉम्बिनेशन जुड़ गया भाई, दो चीज जुड़ी, नया सिंगल सब्सटेंस बना, बिल्कुल सही है। अब पंगा आ गया भाई, अब आपको सोचना पड़ेगा। भाई चाय बन के तैयार हो गई, मिठाई बन के तैयार हो गई, अब जितना मीठा डाला है उतनी मीठी है या नहीं है, ये चीज आपको देखनी होगी। यानी कि इसके आगे बिकॉज लगाओ, इसके आगे देयरफॉर लगाओ, ठीक है ना। बन रही है बात या नहीं बन रही, भाई कहीं भी नहीं बन रही। ये तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। देखो जी, यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। तो इसका मतलब है बी पार्ट बिल्कुल सही है। ठीक तरीके से आप समझ गए होंगे, करेक्ट समझे, बहुत जल्दी सही होगा। जल्दी करोगे, जल ठीक से नहीं पढ़ोगे, बहुत जल्दी गलत होगा। ए और बी तो जब आ जाए फिर तो कान खड़े कर लो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। स्लेकिंग ऑफ लाइम, है ना, इज एन एक्सोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ, ठीक से सोच लो, है ना। स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेकिंग ऑफ लाइम, लाइम में पानी मिला दो भाई, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा, व्हाइट वॉश जब करते हैं, ठीक है ना, पानी डालते हैं, बच्चों को दूर कर देते हैं, बहुत हीट निकलती है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। CaOH ट्वाइस बनता है, याद होगा आपको, CaO से। क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो सेलेक्ट लाइम बनाता है। तो बिल्कुल ही सही बात है, दोनों बात सही है। बिकॉज लगा के देख लो, क्योंकि क्विक लाइम रिएक्ट करता है पानी के साथ, स्लेक्ट लाइम बनाता है, और स्लेकिंग जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। 7वें ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑन पासिंग स्टीम ओवर ए हॉट आयरन, लो जी, हॉट आयरन लो, स्टीम पास कर दिया, आपको पता होगा, है ना। कोल्ड वाटर से आयरन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत हीट है। हॉट वाटर से भी नहीं पड़ता, स्टीम से ही पड़ता है। ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में सोच लो भैया, है ना। ऑन पासिंग स्टीम ओवर हीट आयरन, हीट आयरन अगर दे दो, ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। यही गड़बड़ हो गया भैया, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो गई। आप सोच रहे हैं छोड़ो सर, हाइड्रोजन से तो अच्छी है, अच्छी हो बुरी हो भैया, जो है वो ही है ना। तो भैया ये तो यही गड़बड़ हो गया। और अगर यहाँ गड़बड़ हो गया तो मत पढ़ो, रीजनिंग पढ़ोगे मत, ठीक है ना। पहला ही पार्ट गलत, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 8वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन देखें। 8वें क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास जगह भी बन गई है। 8वें क्वेश्चन में, एक इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट गिवन। तो 8वां क्वेश्चन देखें जी, इक्वेशन जो है कंप्लीट, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। अगर बैलेंस नहीं है इक्वेशन तो भी इक्वेशन ठीक नहीं है, स्टेट फिजिकल स्टेट नहीं दिया तो भी नहीं है। आप डरो मत, चिंता मत करो, आपके नंबर वापस नहीं आएंगे, कटेंगे। 8वीं 9वीं तक चल जाता है, ठीक है ना, 10वीं में भी चल जाता है। कोशिश करें, लिखते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। CO2 एंड H2O रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन टू प्रोड्यूस ग्लूकोज।
लो जी, CO2 और H2O रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। लो जी, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो अच्छे तरीके से, क्या बुद्धू बनाया जा रहा है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन, खुश मत हो जाना कि ये तो बड़ा अच्छा शब्द है। अच्छा शब्द तो है, अच्छा शब्द तो है, लेकिन हीमोग्लोबिन तो भाई, हीमोग्लोबिन तो ब्लड में होता है भाई। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, है ना, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हो हीमोग्लोबिन से। तो ग्लूकोज, इसका मतलब है ये पार्ट बिल्कुल सही गलत है, पहला पार्ट सही है, दूसरा पार्ट गलत है। तो भाई सीधी सीधी बात आपकी यहाँ पर हो गई कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन को देखें हम। ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही बात है यार, इससे बढ़िया क्या बात है, हर कोई यही कहता है। ठीक है ना। और रीजनिंग देख लो आप, रीजनिंग है द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दोनों सही है भाई। ओब्वियसली यार, हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक, एक्सो एंडो। ठीक है ना। तो इसका मतलब है बी पार्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस चैप्टर के मैंने 10 क्वेश्चन लिए। ठीक है ना। तो 10वां क्वेश्चन देखें। असर्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द CO2 इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ CaCO3 ऑन द वॉल। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैमिली तो ऐसी है, ये फैमिली तो ऐसी है भाई। CaCO3, उससे आगे CaO, उसके आगे CaOH वोल्टाइज, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करो, वहीं साइकिल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो 10वें क्वेश्चन का पहला पार्ट बिल्कुल सही है, रट लेना भाई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। तो ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, एनसीईआरटी में तो खूब खुल के दी हुई है ये। हीट की वजह से थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट की वजह से फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है ना। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। अब सवाल इस बात का है कि ये तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती न कुनवा जोड़ा। भैया इसका इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब बी पार्ट सही है, ए पार्ट मत लगा देना। जीरो का ध्यान रखना, स्विच क्वेश्चन करेंगे, आइदर 0 और 1। मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। इसी तरीके से चैप्टर वाइज नेक्स्ट 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 वीडियो में 500 चैप्टर कवर करूंगा। आज ही कवर करूंगा, कल तक वीडियो आपके सामने आ जाएगी। बुक आपको देखेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। और आप असर्शन रीजनिंग के चक्कर में आके 1 मार्क के और 2 मार्क के क्वेश्चन भी आप कर जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। बाय।